गांव की सुनसान गलियों में जब ये खबर फैली तो हर शख्स हैरत में डूब गया। एक ऐसी लड़की जिसने कभी घर की दहलीज पार ना की थी, आज इस पर ऐसा संगीन इल्जाम लगा दिया गया जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। एक गरीब बाप की इज्जत खाक में मिला दी गई और एक पाकदामन बेटी को सरनाम रुस्वा कर दिया गया। आखिर तय किया वो वाकई कसूरवार थी, ये किसी गहरी साजिश का नतीजा था। एक छोटे से गांव में मौलवी रहमत अली नामी एक नेक और गरीब शख्स रहते थे। वो मस्जिद के इमाम थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ाते थे। साथ ही गांव के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते, जबकि उनकी अहलिया बच्चियों को सिपारा पढ़ाती थीं। उनकी एक ही बेटी थी, सारा, जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि निहायत बाहया, नेक और खुश अखलाक थी। मगर कहा जाता है कि जब किसी की तारीफ हद से बढ़ जाए तो हसद करने वालों की नज़र भी लग जाती है। गांव के चौधरी का बेटा शेर खान एक बिगड़ा हुआ और मगरूर नौजवान था। जब इसने सारा के हसन के बारे में सुना तो इसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। एक दिन वो बहाने से मौलवी साहिब के घर पहुंचा। सारा ने पर्दे का लिहाज रखते हुए इसे बाहर ही सामान रखने को कहा, मगर शेर खान चुप करके इंतजार करता रहा। जैसे ही सारा दरवाज़ा खोलने आई, इसने इसे देख लिया और वही दिल में फैसला कर लिया कि वो इसी से शादी करेगा। जब इसने अपने वालिद से बात की तो चौधरी ने, जानते हुए भी कि इसका बेटा बिगड़ा हुआ है, मौलवी साहिब के पास रिश्ता लेकर गया। मगर मौलवी रहमत अली ने साफ इनकार कर दिया। ये इनकार शेर खान की अना पर चोट बन गया। इसने बदला लेने की ठान ली। चंद दिन बाद सारा की तबीयत खराब होने लगी। इसके पेट में दर्द रहने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पेट फूलने लगा। जब इसे गांव के हकीम के पास ले जाया गया तो इसने चौंका देने वाला दावा किया, अब की बेटी हामिला है। मौलवी साहिब क़िमतू। घर में कोहराम मच गया। सारा रोती रही, कस्में खाती रही कि वो बेगुनाह है, मगर कोई इसकी बात मानने को तैयार ना था। उधर शेर खान ने इस मौका को खूब इस्तेमाल किया और पूरे गांव में अफवाह फैला दी। नतीजा ये निकला कि मौलवी साहिब को इमामत से हटा दिया गया और गांव छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। वक्त गुजरता गया और हालात बदतर होते गए। ईदिन नदिरवे ज़िरदिस्तवे। सामने एक नौजवान खड़ा था, अरशद, जो कभी मौलवी साहिब का शागिर्द रहा था और अब हिकमत तिब की तालीम हासिल कर चुका था। इसने सारा वाकया सुना और कहा, मुझे यकीन है कि सारा बीबी बेगुनाह है। ये कोई बीमारी है, गुनाह नहीं। अगले दिन इसने पूरे गांव को जमा किया और एक अजीब सा इलाज शुरू किया। सारा को भूखा रखा गया, फिर इसे गोश्त खिलाया गया। इसके बाद एक कमरे में ले जाकर इसे ये कहा गया कि इसने हराम गोश्त खाया है। ये सुनकर सारा को शदीद मतली हुई और इसे कै आने लगी। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके पेट से एक जिंदा मेंढक बाहर निकल आया। सब लोग सकते में आ गए। अरशद ने वजाहत की कि ये मेंढक दरअसल इस वक्त इसके जिस्म में दाखिल हुआ था जब इसने नदी का पानी पिया था, और वक्त के साथ बढ़ता गया, जिससे पेट फूल गया और गलत फहमी पैदा हुई। समनअत। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर मुआफ़ी मांगी और झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों को सज़ा मिली। मौलवी साहिब की इज्जत बहाल हो गई। बाद अज़ा उन्होंने अपनी बेटी सारा का निकाह अरशद से कर दिया, जिसने अपनी अक्ल और सच्चाई से एक ख़ानदान को तबाही से बचा लिया। सबका ये कहानी हमें सिखाती है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना और किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। सच हमेशा सामने आता है और झूठ आखिरकार रुस्वा हो जाता है।